स्वागत है। आज हम एक काफी दिलचस्प सामग्री के शुरुआती हिस्से को देख रहे हैं। इसका नाम है मानसून की बात बंदर दीदी के साथ। इसमें दो किरदार हैं, बंदर दीदी और बंदर दादा। और टॉपिक वो तो बिल्कुल साफ है, मानसून। हैशटैग के साथ लिखा है स्रोत में। नमस्कार। तो इस बार की जो बारिश है, मानसून है, उस पे थोड़ी बात करते हैं। जानकारी ये मिली है कि 2025 का मानसून वो वक्त से काफी पहले, मतलब करीब एक हफ्ते पहले भी पूरे भारत में छा गया। हाँ, बिल्कुल। नॉर्मली तो ये 8 जुलाई तक होता है ना? पर इस साल जून के अंत तक ही पूरे देश में मानसून फैल गया। तो आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है वो इसी पर है कि ये जो जल्दी बारिश आई है, ये राहत है या कोई चेतावनी है। हाँ, मतलब ये स्थिति काफी क्या कहते हैं असाधारण है। IMD यानी अपना मौसम विभाग, उसने भी ये कंफर्म किया है। असल में कई चीजें एक साथ हुई। देखो, तेज हवाएं थीं, अरब सागर से नमी ज्यादा उठी और एक बड़ा फैक्टर रहा प्रशांत महासागर में ला नीनिया। अच्छा, ला नीनिया। हाँ, ला नीनिया का असर। इसके कारण क्या होता है कि प्रशांत महासागर का जो पानी है सतह का, वो ठंडा हो जाता है, जिससे हवा के पैटर्न बदलते हैं। और उसने इस साल मानसून को भारत की तरफ तेजी से पुश किया। तो ये सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, इसके असर वो काफी गहरे हो सकते हैं। तो चलिए पहले अच्छी खबरों पर बात करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे आशीर्वाद वाली बारिश भी कहा जा रहा है। किसानों के लिए तो ये यकीनन अच्छी खबर रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर जो चावल, दालें, कपास, इन सब की बुआई का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए तो ये एकदम सही टाइम पर पानी मिलने जैसा था। हाँ, सही समय पर पानी मिल गया। और देखिए, सिर्फ खेती ही नहीं, जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना, भूजल स्तर का बढ़ना, ये भी एक बड़ी राहत है। कई इलाकों के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा। और हाँ, आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि केरल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में टूरिज्म को भी अचानक से बूस्ट मिला। लोग गर्मी से बचने के लिए जल्दी पहुंच गए। हाँ, वो 45 डिग्री वाली गर्मी से तो राहत मिली होगी जल्दी। जाहिर है, उस झुलसाने वाली गर्मी से थोड़ी जल्दी राहत मिल गई। ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये तो हो गई अच्छी बातें। लेकिन जैसा होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ रिपोर्ट्स इसे ऐसे देख रही हैं, आशीर्वाद या आफत। सही। क्योंकि देखिए, हिमाचल, असम, बिहार जैसे राज्यों से फिर अचानक बाढ़, मतलब फ्लैश फ्लड्स की खबरें आने लगीं। कहीं कहीं शहरों में भी बादल फटने जैसी घटनाएं हुई। बिल्कुल सही कहा। और ये जो अचानक बाढ़ आती है, मतलब फ्लैश फ्लड जिसे कहते हैं, वो खास तौर पे पहाड़ी या नदी किनारे बसे इलाकों के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र है कि जिन किसानों ने शायद मौसम का अंदाजा लगाकर थोड़ी जल्दी बुवाई कर दी थी, हाँ। उनकी फसलें या बीज वो तेज बारिश में बह गए, नुकसान हुआ उनका। ओहो। और बड़े शहरों का हाल, वो तो लगभग हर साल की कहानी है। दिल्ली हो, मुंबई हो, ड्रेनेज सिस्टम पे प्रेशर, सड़कों पर पानी। हाँ, वो जल भराव वाली तस्वीरें तो आम हो जाती हैं। बिल्कुल। यहाँ एक फर्क साफ दिखता है। शहरों में दिक्कत इंफ्रास्ट्रक्चर की है ना? हाँ। जबकि ग्रामीण इलाकों में सीधा असर लोगों की रोजी रोटी पर पड़ता है। और यहीं पर एक ज्यादा गहरी चिंता वाली बात सामने आ रही है। जो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं कि भाई, इसे सिर्फ एक साल की अनोखी घटना मानकर मत चलिए। ये एक बदलते हुए पैटर्न का संकेत हो सकता है। यही पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो इन विश्लेषणों में बार बार उठ रहा है। क्या हम तैयार हैं? मतलब मॉनसून का ये जो बदलता हुआ अप्रत्याशित सा रवैया है, इसके लिए हमारी तैयारी कैसी है? हाँ, ये अहम सवाल है। हमारी जो प्लानिंग है, नीतियां हैं, क्या वो सिर्फ IMD के एवरेज पूर्वानुमानों पर टिकी हैं, या हम ऐसी तेज और अचानक घटनाओं के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी बदल रहे हैं? अक्सर क्या होता है, हमारी जो आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं, वो रिएक्शनरी ज्यादा होती हैं। मतलब घटना हो गई, उसके बाद एक्शन लिया। अच्छा, बाद में। हाँ, फोरकास्ट के आधार पर पहले से ठोस तैयारी, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है। और खासकर जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे शहरों का ड्रेनेज हो या गांव में सिंचाई का सिस्टम, वो इस तरह के अचानक तेज बदलाव झेलने के लिए कितना तैयार है, इस पर गंभीर सवाल है। तो ये सारी रिपोर्ट्स हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि बारिश सिर्फ पानी के बूंदे नहीं है, ये जिंदगी भी लाती है और कहीं कहीं बहुत कड़ा इम्तिहान भी लेती है। हाँ, तो निष्कर्ष के तौर पर इन स्रोतों में एक बात साफ दिखती है। सरकार हो, लोग हो, मीडिया हो, हम सबको मिलकर जलवायु परिवर्तन की इस हकीकत को और इसके नतीजों को गंभीरता से लेना होगा। सही बात सिर्फ मोबाइल पर मौसम ऐप देखने तक नहीं रहनी चाहिए। जरूरत है कि मौसम के बदलते मिजाज और उसके असर के बारे में गहरी जागरूकता फैले। और जैसा इन रिपोर्ट्स में जोर दिया गया है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।
व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर हमें अपनी योजनाएं, अपनी आदतें, उन्हें बेहतर बनाना होगा। तो अंत में एक विचार जो ये सारी जानकारी हमारे सामने छोड़ जाती है कि अगर इस बार मॉनसून जल्दी आ गया तो ये सोचना भी जरूरी है, क्या इसके साथ आने वाली आपदाएं, मुश्किलें वो भी जल्दी और ज्यादा तेजी से आ सकती हैं? सोचने वाली बात है। सवाल है जिस पे शायद हम सभी को विचार करना चाहिए।